पर्यावरण का ये टॉपिक जैव आवर्धन है, जो कि ये पर्यावरण का 5वां वीडियो है। तो देखिए इसको आज हम लोग समझते हैं। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, उच्च प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के द्वारा अगले पोषण स्तर में पहुंचकर संचित हो जाते हैं। अतः क्रमिक पोषण स्तरों में प्रदूषण पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई प्रदूषक पदार्थ है, अगर इसको कोई ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे, फिर इसको अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो फिर उसमें प्रदूषण की मात्रा जो है बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इसका आगे समझते हैं। तो देखिए, प्रदूषक पदार्थ 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो आसानी से सड़ गल जाते हैं वह जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो है, जो आसानी से सड़गल नहीं पाते हैं, वह अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें अपघटक वियोजित नहीं सड़ा गला पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अजैव निम्नीकरण पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, नायलॉन, DDT, BHC, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सब जो है ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, जो कि इसे सड़ा गला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है तो प्रत्येक पोषण स्तर पर इसकी मात्रा निरंतर गुणवत्ता रूप से बढ़ती चली जाती है। अगर कोई प्रदूषक पदार्थ है, अगर उसको कोई दूसरा जीव खाता है तो उसमें प्रदूषक पदार्थ की मात्रा बढ़ते चली जाती है। फिर अगर इसे भी कोई दूसरा जीव खाता है तो इससे ज़्यादा इसमें प्रदूषक पदार्थ की मात्रा बढ़ते चली जाती है। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। देखिए, अगर इसके पास 5 है, ठीक है, प्रदूषक पदार्थ, कोई भी DDT है, DDT, ठीक है, अगर यहाँ कोई जीव इसे खाता है तो इसमें जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, किस प्रकार बढ़ता है, कितना गुना बढ़ता है, अभी तुरंत हम समझेंगे, जस्ट इसमें फिर अगर कोई जीव खाता है इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, इसको समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये हमारा उत्पादक हुआ, ठीक है, घास हुआ। ये हमारा टिड्ढा हुआ, टिड्ढा उत्पादक यानी घास को खा रहा है। फिर मेढक जो है टिड्ढे को खा रहा है। फिर सांप जो है मेढक को खा रहा है। ठीक है, फिर मोर जो है सांप को खा रहा है। देखिए, अगर हम कोई उत्पादक या घास पे अगर हम DDT छिड़कते हैं, DDT क्या है? DDT एक कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है, थोड़ा सा DDT के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। DDT जो है, DDT एक कीटनाशक पदार्थ है जिसकी खोज मूलर ने किया था। कौन? मूलर ने किया था। ठीक है, एक समय क्योंकि बहुत सारा बीमारी आया था कीटनाशक के कारण, तो उसी को यानी कि उस बीमारी से निपटने के लिए DDT की खोज हुआ। तो कौन किया था? मूलर ने किया था। फिर उसको कीटनाशक के रूप में करते गया। एक समय ज़्यादा हानि होने लगा कीटनाशक से, तो फिर जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी पूरे विश्व में जो है इसमें प्रतिबंध 1972 में लगा दिया गया DDT पे। बहुत बार आया है क्वेश्चन कि DDT पे प्रतिबंध कब लगाया गया, और ये पूरे विश्व में लगाया गया 1972 में। और भारत में प्रतिबंध जो लगाया गया DDT का 1984-85 के आसपास, 1984-85 में, 84-85 में। ठीक है, तो DDT क्या है? एक कीटनाशक पदार्थ है जो कि पौधा को बचाने के लिए, इस पे कीट से बचाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हम समझते हैं किस प्रकार से प्रदूषण की मात्रा जो है, अगर एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो किस प्रकार से वो बढ़ते जाता है गुना गुनी करके। इसके पहले हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़े थे कि ऊर्जा उसमें न्यूनतम कम होते जाती थी। पहला जीव दूसरे जीव को खाता था तो उसमें ऊर्जा न्यूनतम मिलती थी। यहाँ जब एक कीटनाशक के रूप में, यानी कि एक प्रदूषक के रूप में, ये क्या है? DDT है। DDT क्या है? एक प्रदूषक के रूप में है। मान के चलिए कि DDT जो है उत्पादक पे, यानी कि घास पे जो है 1 ग्राम छिड़क दिए। ठीक है, घास पे तो सभी पत्ते पे छिड़क दिया गया 1 ग्राम। ये 1 ग्राम DDT जो है, मान के चलिए टिड्ढा जो है 5 पत्ते को खा लिया। कितना? 5 पत्ते को खा लिया। तो इसमें जो है टिड्ढा में जो है 5 ग्राम क्या हो गया? DDT हो गया। अगर 5 पत्ते खाया टिड्ढा तो इसमें 5 ग्राम क्या हो गया? DDT आ गया। ठीक है, अब टिड्ढा में देखिए, अब टिड्ढा को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। तो मेढक अगर टिड्ढा को अगर 4 खा लेते हैं तो देखिए, अब यहाँ
मेढक कितने खा रहे हैं? 4 खा रहे हैं। किसको? टिड्ढा को। यानी पहले से टिड्ढा के पास कितना था? एक टिड्ढे पास 5 ग्राम क्या था? DDT था। ठीक है, तो 5 था, तो इसमें मेढक ने कितना खा लिया? अगर 4 टिड्ढे को खा लिए तब ये दोनों गुना हो जाएगा प्रदूषक के रूप में। 5 चौक यहाँ 20 हो गया। देखिए यहाँ क्या हो गया? 20 हो गया। अब मेढक के पास जो है DDT की मात्रा कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। अब जो है मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है, सांप खाएगा। मान के चलिए सांप 3 मेढक को खा लिया। किसने? सांप ने खा लिया। कितने खा लिया? 3 मेढक को सांप ने खा लिया। तो उसमें पहले से ऑलरेडी कितना? 20 ग्राम था। कितना? DDT किसके पास था? मेढक के पास था। अब जो है ये अगर 3 खाया सांप ने तो टोटल सांप के पास कितना हो गया? ये 20 गुना ये 3 हो जाएगा। 20 गुना 3 हो जाएगा। तो टोटल जो है सांप के पास DDT की मात्रा कितना हो गया? 60 ग्राम हो गया। यानी DDT कितना हो गया? मेढक के पास 60 ग्राम हो गया। अब जो है सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है, अंतिम उपभोक्ता। अब देखिए सांप के पास कितना? 60 ग्राम था। अगर मोर जो है सांप को 2 भी खा लिया, ठीक है, अगर 1 खाया तो उतना ही रह जाएगा, 60 ग्राम ही रह जाएगा। लेकिन 2 खाया तो 60 गुना कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। यानी कि जो है DDT मोर के पास कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। यानी कि ये DDT पौधा के पास कितना था? 1 ग्राम था। लेकिन पौधा को जो है कौन खा गया? टिड्ढा खाया। अगर 5 भी पत्ता इसका खा लिया तो 5 1 ग्राम का सब पास था, तो 5 कितना हो गया? टोटल 5 ग्राम हो गया इसके पास, टिड्ढा के पास। ठीक है, अब टिड्ढा को मेढक जो है कितने? 4 खाया, तो ये 5 गुना 4 हो गया। कितना? 20 ग्राम हो गया। किसके पास? मेढक के पास कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। मेढक के पास कितना हो गया? यहाँ 20 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ 20 ग्राम मेढक के पास हुआ। अब मेढक जो है यहाँ सांप को कितना खाया? सांप 3 खाया, तो 20 कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो 20 गुना 3 कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखिए सांप के पास कितना हो गया? यहाँ 60 हो गया। तो 60 जो है क्या हो गया? 60 गुना 2 कितना हो गया? 120 हो गया। मोर कितना खाया? 2 सांप को अगर खा लिया तो 120 ग्राम DDT हो गया। यानी कि देखिए एक जीव से दूसरे जीव में प्रदूषक की मात्रा जाने पर वह धीरे धीरे अगर दूसरे को खाते जाता है तो उसमें प्रदूषक की मात्रा जो है क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। देखिए जैव आवर्धन का जो है सिंपल में हम परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रदूषक पदार्थ का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रदूषक पदार्थ का मात्रा बढ़ना, वही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसमें प्रदूषक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होगी? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता ऑप्शन देता है। यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वोच्च उपभोक्ता। तो सर्वोच्च उपभोक्ता इसमें क्या था? मोर के पास अधिकतम प्रदूषण जा रहा था। अंतिम उपभोक्ता के पास। और फिर यही जो है ऊर्जा के रूप में पूछेगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा मिलता है ऊर्जा, तो उत्पादक के बाद क्या? प्रथम उपभोक्ता को। उत्पादक के बाद प्रथम उपभोक्ता को। यही मेरा आंसर हो गया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें जो है आ चुका है एग्जाम में। सबसे पहले तो जैव आवर्धन क्या होता है, इसका छोटा छोटा विकल्प देता है। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रदूषक पदार्थ का बढ़ना ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है, एकदम सिंपल मात्रा में। इसके पहले हम तो जैव अजैव के बारे में समझा चुके थे सिंपल में। जैव और अजैव को आप लोग समझे ही होंगे। जैव मतलब क्या हुआ? सजीव हो गया। और अजैव मतलब निर्जीव हो गया। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो आप लोग के पास जाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये होता है कि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जैसे ही हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।